हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे और बेहतर होंगे। तो आज हम लाए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि नीट में आए हुए हैं। और ये जो चैप्टर है इसको हम दो पार्ट में डील करेंगे। लेक्चर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि नीट में आए हैं या एम्स में आए हुए हैं, ठीक है। और इसका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के क्वेश्चन। एंड आई एम श्योर कि ये लेक्चर्स देखने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड वो और इसको देखने के बाद और ज़्यादा इंप्रूव होने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर पर चार चार्जेस रखे हैं। एक है -q, एक है -q, एक है +2q और एक है -2q। इसके सेंटर पर जो पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल, इन चार्जेस की वजह से वो 0 है। हमें ये बताना है कि Q और q में क्या रिलेशन होगा। स्क्वायर की जो साइड है वो a है। तो देखो यार, स्क्वायर की साइड यदि a है तो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो कितना होगा, a√2 होगा, है ना। और ये जो सेंटर पॉइंट O है ये इस पूरे डायगोनल का हाफ है, तो ये जो डिस्टेंस कितनी होगी, a/√2 होगी। और ये सभी के लिए सेम कहानी होगी ना। तो हम क्या करेंगे, इन चारों चार्जेस की वजह से O पर क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल निकाल लेंगे। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। तो अगर 2Q के लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, K2Q/ डिस्टेंस कितनी हो गई, a/√2 हो गई। ये -2Q है ना, और हाँ ये +2Q है, सॉरी। और इस 2Q की वजह से कितना हो जाएगा, K2Q/a/√2 प्लस इसकी वजह से कितना हो जाएगा, K-Q/a√2 कैपिटल, और इसकी वजह से कितना हो जाएगा, K-Q/a/√2। और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब ये 0 के बराबर है तो a/√2 सब खत्म और k भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास कुल मिलाकर जो बचने वाला है वो क्या बचेगा, 2Q प्लस $2Q माइनस Q और ये माइनस का Q। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे को दिख रहा है ये बनेगा Q प्लस q इक्वल्स टू 0। और इसको फर्दर मैं सॉल्व करता हूं तो ये बनेगा Q माइनस q, जो कि मेरा ऑप्शन है कौन सा, फर्स्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ऑप्शन ए सही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है कितनी है, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, ये वैल्यू हमें दी हुई है। हमें पूछा है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन, E इक्वल्स टू -dV/dr। और इसको मैं डाइवर्जेंट की फॉर्म में लिखूं तो d/dx v i प्लस dv, ये माइनस बाहर रहेगा सब में ना, और dv dy j प्लस dv/dz k, ऐसा रहने वाला है। अब हमें क्या करना है कि इंडिविजुअली पहले इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो पूरे को, फिर y के में, फिर z के में, और फिर जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट की वैल्यू को यहाँ रख दो, E की वैल्यू आ जाएगी। तो एक एक करके इसको डिफरेंशिएट करते जाओ। सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में इस पूरे को करो तो क्या बनेगा, देखो 6x का करोगे तो 6 आएगा, 8xy का करोगे तो x खत्म, कितना बचेगा, 8y बचेगा। बाकी इसके बाद x का कोई टर्म है नहीं, उड़ा दो सबको 0, तो ये हो गया i वाला। प्लस अब y के रेस्पेक्ट में करना है तो पहला खत्म, 0 आएगा पहले में। दूसरे में क्या आएगा, -8x बचेगा, y का 1 हो जाएगा। तीसरे में क्या आएगा, सिर्फ -8 बचेगा। चौथे में क्या बचेगा, प्लस का 6z बचेगा, ये बचेगा, और ये j वाला टर्म हो गया। प्लस अब z के रेस्पेक्ट में करना है तो शुरू के तीनों 0, चौथा बचेगा, कितना आएगा, 6y बचेगा, और ये k हो गया। अब जो पॉइंट दिया है 1 1 1, ये 1 1 1 पॉइंट पुट करो तो 6 - 8, यहाँ एक्सप्रेशन बनेगा 6 - 8 i प्लस यहाँ बनेगा -8 और प्लस 6 j प्लस यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 6 k। इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे एक्सप्रेशन मेरे को दिख गया कितना, -2i और -10 j प्लस 6 k, ये मेरे को एक्सप्रेशन दिख गया। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैग्नीट्यूड निकाल लो। 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया √140, जिसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आएगा √2√35। हमें फोर्स चाहिए तो फोर्स किसके बराबर, Q इंटू ई। Q की वैल्यू कितनी रखी, 2 कूलम, तो 2 कूलम इंटू 35, 2 इंटू 2 35,
तो ये कितना हो गया 4 × 35 न्यूटन। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। 2012 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। 2009 में ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा भी है, तो इसका कुछ पार्ट मैंने पीछे वाला पार्ट पहले ही सॉल्व करके लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो हमें 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल दिए हैं और इनकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है, रेडियस दे रखी है a, इसकी रेडियस b और इसकी रेडियस c। इन तीनों की पोटेंशियल्स में हमें रिलेशन निकालना है। इनकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो चार्ज डेंसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, इनके चार्ज। तो क्यू ए कितना होगा, सिग्मा इंटू 4πa²। क्यू बी कितना होगा, माइनस सिग्मा, क्योंकि माइनस दे रखा है इसका, 4πb²। और क्यू सी जो होगा वो कितना होगा, सिग्मा इंटू 4πc²। ठीक है। पोटेंशियल एट ए, तो पोटेंशियल एट ए कितना होगा, के क्यू ए अपॉन ए। पोटेंशियल एट बी कितना होगा, के क्यू बी अपॉन सी। पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट सी, सी की वजह से कितना होगा, के क्यू अपॉन सी ये होगा। हम वैल्यू डाल देंगे क्यू ए क्यू बी क्यू सी की। तो इनकी अगर हम वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो वैल्यू रखोगे तो के की वैल्यू कितनी रखोगे, 1/4πε0। और क्यू ए की वैल्यू कितनी रखोगे, सिग्मा इंटू 4πa² अपॉन ए प्लस 1/4πε0। क्यू बी की वैल्यू कितनी है, माइनस सिग्मा और 4πb² अपॉन बी प्लस ये कितना है, सिग्मा 4πc² और ये कितना है 4πε0 और c। इसको आप फर्दर सॉल्व करते हो तो ये इक्वेशन, ये 4π से 4π मरेगा यहाँ पर, तो ये बनेगा सिग्मा a अपॉन ε0, ये बनेगा सिग्मा b अपॉन ε0 और ये बनेगा सिग्मा c अपॉन ε0। तो यहाँ से वी ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी कितनी, वो सिग्मा अपॉन ε0 कॉमन ले लो, ये बन जाएगा कितना, c माइनस बी और माइनस ए, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, इसको लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली बी पर पोटेंशियल आप निकालोगे तो क्या लिखा जाएगा, के क्यू ए अपॉन बी प्लस के क्यू बी अपॉन बी प्लस के क्यू सी अपॉन सी, ये लिखा जाएगा, है ना। यहाँ ध्यान रखना के क्यू अपॉन ए नहीं लिखा जाएगा, अब उसकी रेडियस कितनी हो गई, बी हो गई, तो के क्यू अपॉन बी लिखा जाएगा। बी के अंदर जितना भी चार्ज है क्यू ए का वो कंसिडर हो जाएगा। तो अब चार्ज की वैल्यू रख दो, तो के कितना रखा जाएगा, 1/4πε0। क्यू ए की वैल्यू कितनी, सिग्मा इंटू 4πa² और ये कितना रहेगा, बी रहेगा। और ये कितना आएगा, माइनस हो जाएगा 1/4πε0 और ये कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4πb² और ये कितना रहेगा, b प्लस 1/4πε0 और ये कितना रहेगा, सिग्मा इंटू 4πc² और ये रहेगा c। ठीक है, इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो तो b की जो वैल्यू बनेगी काट पीट के, ये सॉल्यूशन आ जाएगा b का, यहाँ पर ये आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलरली c पर जब आप निकालोगे तो क्या लिखा जाएगा, के क्यू अपॉन सी, के क्यू अपॉन बी और के क्यू अपॉन सी, सारी जो रेडियस है वो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएंगी, सी हो जाएंगी। क्यू ए क्यू बी और क्यू सी की आप वैल्यू रख दोगे तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ये वाला। ठीक है, गिवन है हमें, ये गिवन है कि c इक्वल्स टू है b प्लस ए, तो b² माइनस a² जो है उसको हम लिख सकते हैं b प्लस ए और b माइनस ए। तो b प्लस ए जो है वो किसके बराबर है, c के बराबर, तो ये c से c कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच जाएगा सिग्मा अपॉन ε0 c माइनस b माइनस ए, जो कि बराबर है किसके, जो पोटेंशियल आया a पर पोटेंशियल उसके। तो इसको अगर कंसीडर करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा, जो कहता है कि ए और सी का पोटेंशियल बराबर है, जो कि बी का पोटेंशियल इनके बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा था, कंसेप्चुअल था, पर मज़ेदार क्वेश्चन था। तो अगर आप मेरे को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बाद में भी अगर मेरे को देखेंगे कभी, तो ये जो क्वेश्चन है और आप अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा, आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कंसेप्ट हैं वो सॉल्व क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 पॉइंट उनमें दिए हुए हैं। हमें पूछा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ होगा। तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ मैक्सिमम होता है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड
कम होता है, और जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो सी पर पोटेंशियल कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बढ़ती हुई डायरेक्शन में है, ए पर उससे कम होगा, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होगा, इसलिए पोटेंशियल यहाँ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो यानी कि जो ऑप्शन हमें दिए हैं उनमें ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस पहले क्वेश्चन जैसा ही है, यहाँ पर हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, उसको सॉल्व करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो दोनों में रिलेशन पता है, हमने एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया, और जो हमें पॉइंट दिया है 110 उसकी वैल्यू यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि आंसर है कौन सा, ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है नीट 2007 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिनको प्लेस किया गया है दो पॉइंट ए और बी के ऊपर, जिनके बीच की डिस्टेंस है 2L और C इनके बीच का मिड पॉइंट है ना। और हमें बताना है कि यदि C पॉइंट से किसी चार्ज प्लस Q को CRD के अलोंग ले जाया जाए तो वर्क डन कितना होगा। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं वापस से। तो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, इनके बीच में है पॉइंट C, और ये टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी दी हुई है, 2L। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो डिस्टेंस है हो जाएगी L, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज है वो है प्लस Q और यहाँ पर जो चार्ज है वो है माइनस Q। तो सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं, हम इस इन्फॉर्मेशन से C के ऊपर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल एट C जो होगा वो किस किस की वजह से होगा, एक तो इस प्लस Q चार्ज की वजह से होगा और इस माइनस Q चार्ज की वजह से होगा। तो प्लस Q चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, KQ अपॉन ये डिस्टेंस L, और माइनस Q चार्ज की वजह से जो होगा वो कितना होगा, माइनस KQ अपॉन L यानी कि 0। तो कहने का मतलब पोटेंशियल जो C पर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हमें कहा है कि यदि इस C पॉइंट से किसी चार्ज प्लस Q को, कोई चार्ज है कैपिटल प्लस Q है ना, उसको एक आर्क के अलोंग ले जाया जाए, आर्क के अलोंग ले जाया जाए, और उस आर्क की जो रेडियस है सेमी सर्कल CRD, द वर्क डन मूविंग ए चार्ज, तो इस आर्क की जो रेडियस है वो किसके बराबर हो जाएगी, ये D पॉइंट हो गया, तो आर्क की रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, L के बराबर हो जाएगी, यानी कि ये जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, D हो गई। तो अब हम क्या कर लेंगे भाई, जो वर्क डन होता है, वर्क डन वो किसके बराबर होता है, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। तो C पर तो हमारे पास पोटेंशियल है क्योंकि C से लेके जा रहे हैं, तो अब पोटेंशियल कहाँ पर निकालनी है, D पर निकालनी है। तो D पर हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, वही वापस से दो चार्ज है, एक है माइनस Q और एक है प्लस Q। तो माइनस Q चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा D पॉइंट पर वो कितना होगा, माइनस KQ अपॉन L। फिर दूसरा चार्ज कौन सा है, ये प्लस Q। तो इस प्लस Q चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, KQ अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 2L है, A से B के बीच की डिस्टेंस है 2L और B से D तक की डिस्टेंस है L, यानी कि टोटल कितना हो गया, 3L। ठीक है, तो इसका अब आप ले लो LCM, तो इसका LCM लोगे तो LCM कितना आएगा, 3L आएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, माइनस 3KQ, और ये कितना बचेगा, प्लस KQ, तो ये कितना बच जाएगा, माइनस 2KQ अपॉन L, ये बचेगा। अब हमें निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन जो है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किसके बराबर है, W इक्वल्स टू कैपिटल प्लस Q होगा क्योंकि प्लस Q लेके जा रहे हैं, VD माइनस VC, तो VD माइनस VC। अब वैल्यूज रखो यहाँ पर, तो प्लस Q, अच्छा VD की वैल्यू है हमारे पास, बस C तो 0 है, तो ये कितना है, ये है माइनस 3KQ अपॉन L। अब भैया K की जो वैल्यू है वो हमें पता है कितनी होती है, 1/4πε0, तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पर, है ना। तो ये -3 हो जाएगा सबसे पहले तो, और कैपिटल Q स्मॉल q, और यहाँ पे रख दिया मैंने कितना, 4πε0, ये रख दिया। अच्छा यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा ना, ये 2 आएगा, ये 2 और ये 3, ये VD की वैल्यू होगी, ये 2 और ये 3, ये 2 और यहाँ पर ये 3, 4πε0, और यहाँ पर कितना रख दिया हमने, L। तो देखो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो हमारे पास जो आंसर बच गया वो कितना बच गया, -Q स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 6πε0L। तो हमारे पास जो वर्क डन आ गया इस प्लस Q चार्ज को C से लेकर D तक ले जाने के लिए वो कितना आ गया, -Q स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 6πε0L। ठीक है, तो ये जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन C इसके लिए करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमने सी पर पोटेंशियल निकाल लिया, फिर डी पर पोटेंशियल निकाल लिया, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जो चार्ज हमें लेके जाना है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, वर्क डन की वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है 3 चार्जेस है, 3 चार्जेस, तीनों चार्जेस की वैल्यू है Q। 3 चार्जेस हैं, तीनों चार्जेस की वैल्यू है Q और तीनों ही एक ट्राइंगल के कॉर्नर पर रखे हैं। ये प्लस Q, ये भी प्लस Q है और ये भी प्लस Q है, और ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट और ये है C पॉइंट। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस मतलब समबाहु त्रिभुज है और इसकी 2 साइड्स बराबर होंगी, तो AC और BC बराबर है और E और D इनके मिड पॉइंट्स है, D और E, ये D हो गया और ये E हो गया, और साइड जो है वो 2A है। कितनी है, 2A है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी A, ये डिस्टेंस भी A, सिमिलरली ये डिस्टेंस A और ये डिस्टेंस भी A। तो हमें बताना है कि वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज Q फ्रॉम D टू E, D से E तक कोई चार्ज लेके आना है तो उसको लाने में वर्क डन कितना होगा। तो देखो भाई, वर्क डन जो है वो कितना होगा, Q इंटू VD माइनस D से E तक लाना है ना, तो VE माइनस VE। तो E और D पर हमें पोटेंशियल पता होना चाहिए। अब देखो D पॉइंट भी इसके मिड पॉइंट पर है और E पॉइंट भी इसके मिड पॉइंट पर है, तो E पर अगर आप पोटेंशियल निकालो तो 2 चार्जेस है, एक तो ये है और एक ये है, तो इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल होगा E पर वो कितना होगा, KQ अपॉन A प्लस KQ अपॉन A, यानी कि कितना हो गया 2KQ अपॉन A। और सेम कहानी किसके ऊपर होगी, D के ऊपर होगी, क्योंकि D पे भी, यहाँ पर भी प्लस Q है, यहाँ पर भी प्लस Q है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सेम पोटेंशियल आएगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि E और D पर जो पोटेंशियल है वो बराबर है, E और D पर पोटेंशियल बराबर है, तो W इक्वल्स टू क्या हो गया, ये VE माइनस VD। अब पोटेंशियल बराबर है तो क्या वैल्यू आ गई, 0, यानी कि इस प्लस Q चार्ज को E से D तक ले जाओ चाहे D से E तक ले जाओ, जो वर्क डन है वो कितना होगा, 0 होगा, यानी कि ऑप्शन C जो है इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है, हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दी है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दी है A अपॉन आर स्क्वायर माइनस B अपॉन आर। ठीक है, अरे ये समझ में तो आ रहा है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सके, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दी है A अपॉन आर स्क्वायर माइनस B अपॉन आर, और हमें ये बताना है कि जो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल है वो क्या होगी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का डबल डिफरेंशिएशन है वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो पहले तो इसका करो आप क्या, सिंगल डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, तो du अपॉन डी आर करा हमने, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, माइनस 2A अपॉन आर क्यूब, और ये बनेगा प्लस B अपॉन आर स्क्वायर, और इसको बराबर कर दिया हमने 0 के। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी R की, और R की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी, 2A अपॉन B। अब फॉर स्टेबल एनर्जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम कह लो, इक्विलिब्रियम, द वैल्यू ऑफ d2u अपॉन dr2 शुड बी पॉजिटिव। इसकी जो वैल्यू है d2u अपॉन dr2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, किसकी वैल्यू के लिए, r की वैल्यू के लिए। ठीक है, ये जो r है इसकी वैल्यू के लिए, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे अब, तो डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो d2u अपॉन dr2 करो, तो इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस है, ऊपर जाके माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो ये हो जाएगा 6A अपॉन r पावर 4, और ये बनेगा माइनस 2B अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब ये r की वैल्यू डालनी है हमें, r की वैल्यू कितनी है, 2A अपॉन B है, तो ये वैल्यू डालो 6A अपॉन r की वैल्यू कितनी है, 2A अपॉन B और पावर 4, और यहाँ पर माइनस 2B और यहाँ पर 2A अपॉन B और पावर क्यूब, है ना। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा हमारे पास कितना, 6 अपॉन 2 पावर 4 16, और B पावर 4 ऊपर जाएगा और नीचे कितना रह जाएगा, A क्यूब रह जाएगा, एक A से A कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 2B पावर 4 पहुँचेगा ऊपर, और नीचे कितना रह जाएगा, 2 पावर 3 8, और ये A क्यूब हो जाएगा। तो इसमें से कॉमन कितना आ गया, पूरे में से कॉमन आ गया B पावर 4 अपॉन A क्यूब,
और ये कितना हो गया 6/16 को हम लिख सकते हैं 3/8 और इसको मैंने लिखा रहने दिया 2/8। तो ये जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया यानी कि जो आर की वैल्यू है इस स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए वो कितनी हो गई 2a/b, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है एज पर द डायग्राम दिया है हमें और ये डायग्राम दिया है, कुछ इस तरह से हमें डायग्राम दिया है। फिर हमें बोला है कि ओरिजिन ए पर ओ पर ओरिजिन ए है, यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और ए और बी पॉइंट हमें दिए हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके है a,0 और इसके है 0,a, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। हमें बोला है कि a से b तक किसी चार्ज -q को आपको लेके जाना है, -q को लेके जाना है, तो वर्क डन निकालना है। देखो वर्क डन इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो हम इसको निकाल लें पोटेंशियल एनर्जी से और या निकाल लें a और b पर पोटेंशियल और इससे हम इसको सॉल्व कर दें। तो अगर इसको हम देखो वर्क डन के क्वेश्चन तो हम देखते आए, हमने शुरू के 2 क्वेश्चन भी देख लिए जिसको हम पोटेंशियल से करते हैं। अब इसको हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी से। तो 2 पॉइंट सिस्टम्स के लिए फॉर 2 पॉइंट सिस्टम जो पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 पॉइंट सिस्टम के लिए, फॉर 2 पॉइंट सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी जो होती है U12 अगर मैं लिख दूं तो उसको क्या लिखा जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ये लिखा जाता है। अब 2 पॉइंट सिस्टम कौन से हमारे, सबसे पहले यहाँ पर इनिशियली ए पर है ना ये, तो इनिशियली अगर निकालो इसको तो मैं यहाँ लिख देता हूँ U इनिशियल। तो ये चार्ज -q और ये +q है, तो -q और ये +q अपॉन 4πε0 और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है a है। अब फाइनली ये जो पॉइंट है ये -q से उठ के यहाँ पे आ गया b पर आ गया, तो u b वाली जो पोजीशन हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी फाइनल। तो फाइनल पोजीशन पे भी जो आएगा Q1 Q2 तो अभी भी कितना होगा -q +q और 4πε0 और a, ये होगा। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो कितना होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U फाइनल जो है वो कितना है, ये है -q और 4πε0 a और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Q कैपिटल Q स्मॉल q 4πε0 a और ये वैल्यू आ गई 0। ठीक है। अब फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर हम बात करें तो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमें पता है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो वर्क डन होता है, वर्क डन वो किसके बराबर होता है -del u, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के माइनस के बराबर, और ये वैल्यू कितनी रहती है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए 0। तो जो वर्क डन है, वैसे भी यहाँ पे हम देख चुके हैं कि वैल्यू 0 आ चुकी है, तो वर्क डन जो है वो किसके बराबर हो गया, वो किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया। तो आंसर कितना हो गया इसका, ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन फिगर, और 2 चार्ज है Q1 Q2। पहली कंडीशन ये है A और ये पॉइंट है B, इनके बीच की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर पॉइंट है Q1 और यहाँ पर पॉइंट है Q2। अ थर्ड चार्ज Q3 इज मूव्ड अलोंग द आर्क, यहाँ पर कोई थर्ड चार्ज है Q3, ये Q3 है, इज मूव्ड अलोंग द आर्क ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। तो ये जो आर्क लग रहा है ये तो सेंटर से लगेगा, और ये पॉइंट है कोई D और ये पॉइंट है C और ये सेंटर है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम C टू D, है ना। तो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमें निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कैसे लिखी जाती है 1/4πε0। अगर 3 पॉइंट है तो क्या लिखी जाएगी Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R31, ऐसे लिखी जाएगी। सही है। तो इनिशियली अगर बात करोगे आप तो देखो इनिशियली
जब ये सी को हमने चलाया नहीं है तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है, सी और बी के बीच की डिस्टेंस, वो आप कैसे निकालोगे? वो निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम को आप यूज़ करोगे तो ये 30, ये 40, तो ये ऑब्वियस ही बात है कितना आएगा? 50 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का स्क्वायर करके और इसका रूट निकाल लिया तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यानी कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने कर लिया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। तो यू इनिशियल कंडीशन, यानी कि जब हमने सी को मूव नहीं कराया है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 है ये और ये Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में लिख दिया, 0.30 हो गया। फिर Q2 Q3 यानी कि ये दोनों, तो Q2 Q3 के बीच की हमने डिस्टेंस निकाल ली, इनिशियल कितनी है? 0.50 है। फिर Q3 Q1 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.4 है। ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब ये मूव होकर आ गया है डी पॉइंट पर, तो डी पॉइंट के लिए यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? पूरी 40। तो पूरी 40 डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये जो डिस्टेंस हमें दे रखी है ये वाली, ये कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये जो डिस्टेंस बचेगी ये वाली जो डिस्टेंस बचेगी तो ये कितनी आएगी? यहाँ से यहाँ तक अगर 40 है, ये 30 है, तो ये कितनी बचेगी? 10 सेंटीमीटर बचेगी, है ना। तो यू फाइनल जो होगा अब उसमें क्या चेंज आने वाला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो ऐसा का ऐसा। Q1 Q2 के बीच में कोई चेंज नहीं, Q1 Q2 के बीच में नो चेंज, ये 0.30 ऐसा का ऐसा। प्लस चेंज हुआ किसके बीच में? Q2 Q3 के बीच में। तो Q2 Q3 के बीच में अब जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई 0.1, प्लस Q3 Q1 के बीच में नो चेंज, Q3 Q1 के बीच में नो चेंज, Q1 के बीच में नो चेंज 0.4, ये ऐसा का ऐसा रहा। तो हमें निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कितना हो गया? U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। देखो Q1 Q2 अपॉन 0.30 प्लस Q2 Q3 अपॉन 0.1 प्लस Q3 Q1 अपॉन 0.4, में से माइनस कर दो ये सारा, तो ये पूरा माइनस करोगे तो ये माइनस क्या क्या हो रहा है? Q1 Q2 अपॉन 0.3 माइनस Q2 Q3 अपॉन 0.5 माइनस Q3 Q1 अपॉन 0.4, यही हो रहा है। तो देखो कट क्या क्या रहा है, क्या क्या कैंसिल हो गया? Q1 Q2 ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा अब वो क्या बचेगा? वो बचेगा डेल्टा U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो बचेगा हमारे पास, ये क्या बचेगा? पूरा सॉल्व करेंगे तो इसको 8 Q1 Q2 Q3, 8 Q2 Q3 और 8 Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास ऑप्शन बचेगा। तो हमें जो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो 8 Q2 है इसको क्या लिख दिया? K लिख दिया। तो यहाँ पर जो K की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? 8 Q2 के बराबर होगी, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप एक बार वापस से करोगे मेरे कराने के बाद भी, तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में काफ़ी बच्चों को दिक्कत रहती है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अभी हमने 2-3 जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पोटेंशियल एनर्जी के, इनको आप मेरे कराने के बाद अगर वापस से करोगे तो आई एम श्योर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बोला है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ द मैग्नीट्यूड, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में ही रखा हुआ है, ये डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, यानी कि माइनस क्यू चार्ज जो होगा वो इधर होगा और प्लस क्यू चार्ज जो होगा वो इधर होगा। तो डाइपोल की डायरेक्शन भी यही हो गई। ठीक है, अच्छा अब हमें पूछा है इफ़ इट्स डाइपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड देन द फोर्स ऑन इट, एंड देखो तो फोर्स जो इस पर लगेगा वो कितना लगेगा? भाई ये फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा है, तो फील्ड की डायरेक्शन में रखा है तो फोर्स इस वाले चार्ज पर तो कितना होगा? क्यू ई, और इस वाले चार्ज पर कितना होगा? माइनस क्यू ई, तो कितना हो जाएगा? 0। तो फोर्स की वैल्यू तो हो गई 0। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? माइनस पी ई कॉस थीटा।
अब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये आ गया कितना -BE, यानी कि कितनी हो गई, मिनिमम। तो जो फोर्स की वैल्यू हो गई वो तो कितनी हो जाएगी 0, और पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, मिनिमम। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है डी। तो इसके लिए डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब बना लिया, ठीक है। इसको आप ऐसे मानो कि आप जिस कमरे में बैठे हो वो क्यूब की तरह है, जिस कमरे में बैठ के देख रहे होगे। तो ईच कॉर्नर पर -Q रखा है, -Q 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 और ये वाले पे भी -Q। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज Q एट द सेंटर, यहाँ पर सेंटर पर कोई चार्ज है, सेंटर पर कोई चार्ज है +Q। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी डायगोनल। तो जो क्यूब की जो डायगोनल होती है वो होती है √3L। अगर L साइड है तो डायगोनल ऑफ द क्यूब, तो डायगोनल ऑफ द क्यूब वो कितनी होगी, √3L होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमें तो कहाँ निकालना है, सेंटर पर। तो यहाँ से सेंटर की जो डिस्टेंस होगी, हर एक पॉइंट से जो सेंटर की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, √3L/2, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम कॉर्नर ये कितनी होगी, √3L/2, कितनी होगी, √3L/2 होगी। तो टोटल चार्ज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 चार्जेस की वजह से सेंटर पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर तो कितने हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि सारे सिमिलर हैं। तो 8 इंटू Q1 Q2, तो Q1 जो है वो है +Q, दूसरा है -Q, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 और इंटू R। तो R कितना है, √3L/2 ये है, ठीक है। देखो अब ये 2 से ये 2 टाइम्स कट गया और ये 4 टाइम्स कट गया। तो इसको आप देखोगे तो ये माइनस आएगा बाहर, तो -4Q² अपॉन √3πε0L। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। अभी आई एम श्योर आप आज के लेक्चर में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट्स पहले से ज़्यादा इंप्रूव हुए होंगे। तो यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम।